गैंगस्टर से डॉन बन चुके लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा की अब कुचामन सिटी में एंट्री हो चुकी है। एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कुचामन सिटी में एंट्री हुई है। एंट्री भी इतनी धमाकेदार हुई है कि रोहित गोदारा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 5 व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉल किए हैं, ऑडियो पर मैसेज भेजे हैं और रंगदारी फिरौती मांगी गई है। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर यह धमकी रोहित गोदारा की तरफ से आई है। कुचामन सिटी में व्यापारियों के पास आई इन ऑडियो और धमकी भरे कॉलों के कारण हड़कंप मच गया है। एक अनुमान सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन व्यापारियों से 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की फिरौती मांगी गई है। यह खबर वाकई में चौंकाने वाली है कि कुचामन सिटी में एक बार फिर वही पुराना दौर आता हुआ नजर आ रहा है। कुचामन सिटी के लिए यह कोई दौर नया नहीं है। एक समय में चाहे आनंद पाल गैंग हो या फिर राजू ठेठ गैंग हो, इन दोनों गैंग की गैंगवार और फिरौती के कॉल या फिरौती के लिए धमकियां कुचामन सिटी व शेखावाटी का क्षेत्र देख चुका है। अब जो ताजा मामला है वो लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है। ऑडियो में रोहित गोदारा ये कह रहा है कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूं, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले रोहित गोदारा के इस ऑडियो को सुनिए जो करीब 32 सेकंड का है। इसी तरीके के ऑडियो 5 व्यापारियों को भेजे गए हैं। रोहित गोदारा बोलो, लॉरेंस ग्रुप। एक तो मेरा भाई तने 2 करोड़ फिरौती खातर फोन करियो, ठीक है। जे प्रेम सागे चाली भाईचारा हूं तो मैं भी तेरे को सहयोग करा प्रशासन और करनो है जना करके देख ले, तेरे सारो मिट्टी कर दे समय भेजी, आवाज कंफर्म करवा ली, ठीक है। तेरे कोई गलत फहमी भाई, कोई फेक कॉल आ गया तो वापस फोन कर ली, ठीक है। 2 दिन को टाइम है, 2 दिन हम तेरे रिप्लाई नहीं आयो नहीं, फिर ध्यान रख कि दोबारा तेरे फोन करना, फिर रिप्लाई देने की जरूरत कौन पड़ा तेरे। तो आपने सुना किस तरीके से रोहित गोदारा ने व्यापारी को सीधे सीधे धमकी दे डाली। एक नसीहत दी गई है कि हमसे बनाकर रखिए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और कुचामन सिटी में हड़कंप सा इस वक्त मचा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का आतंक छोटे शहरों से लेकर अब जो शिक्षा का क्षेत्र में एक आयाम स्थापित कर चुके कुचामन सिटी तक पहुंच रहा है। पंजाब से निकली हुई ये गैंग मुंबई होते हुए राजस्थान में कुचामन सिटी तक एंट्री कर चुकी है। रोहित गोदारा के लिए या लॉरेंस गैंग के लिए राजस्थान कोई नया नहीं है और ना ही कुचामन सिटी नया है, क्योंकि आनंद पाल गैंग के वो गुर्गे जिन्होंने अभी अपराध का रास्ता छोड़ा नहीं है, वो सारे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लिए काम करने लगे हैं। इसके फुटप्रिंट कई बार मिल चुके हैं जब ये पता चला है कि आनंद पाल गैंग के गुर्गे इस वक्त लॉरेंस के लिए काम कर रहे हैं। ये जो मामला है ये 5 व्यापारियों से जुड़ा हुआ मामला है और कुचामन सिटी के डीएसपी अरविंद बिश्नोई से लेकर एसएचओ सहित पूरी कुचामन सिटी पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। फिरौती के लिए किए गए कॉल और धमकी जो कथित तौर पर सामने आई है ये 2 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन अब ऑडियो भी सामने आ चुके हैं और इस ऑडियो का वेरिफिकेशन अब मोटे तौर पर पुलिस शायद कर चुकी है, क्योंकि ऑडियो में बहुत ही स्पष्टता से आवाज सामने आ रही है। ये जो अंजाम भुगतने की चेतावनी लॉरेंस की गैंग द्वारा दी गई, इसके बाद 3 व्यापारियों ने पुलिस से संपर्क किया और कुचामन सिटी थाने में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। इसमें एक और बात निकलकर सामने आई है कि रोहित गोदारा के अलावा वीरेंद्र चारण भी इसमें शामिल है। ये कौन लोग हैं? जब आप राजस्थान के बहुचर्चित राजू ठेठ हत्याकांड या फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को याद करोगे तो पता चल जाएगा कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण वही है।
रोहित गोदारा अब कोई राजस्थान के लिए ऐसा नाम नहीं रहा जिसे कोई जानता नहीं हो। गैंगस्टर या गैंगवार से जुड़ी हुई खबरें पढ़ने वाले लोगों के लिए यह नाम अब बिल्कुल पहचाना जाने वाला नाम है। रोहित गोदारा ने राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के लिए दो बड़ी वारदातें की है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई कह दो या फिर गोल्डी बरार कहो, कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई सरगना है तो गोल्डी बरार इस गैंग का मुख्य कर्ता धर्ता या मैनेजर कह सकते हैं, या एक तरीके से किसी कंपनी के जैसे सीईओ होते हैं वैसे सीईओ की भूमिका में है। गैंगस्टर गोल्डी बरार के इशारे पर या उसके कहने पर राजस्थान में दो बड़ी किलिंग हुई है, जिसमें प्रमुख किलिंग सुखदेव सिंह गोगामेडी और दूसरी राजू ठेठ की। दोनों ही किलिंग ने पूरे राजस्थान को हिला दिया था। यही रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण है जो अब कुचामन सिटी के व्यापारियों को इस तरीके से धमका रहे, और कहा भी क्या कि 2 दिन में पैसों का इंतजाम करो नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहो। पुलिस से जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उससे यह पता चला है कि मात्र 2 दिनों के भीतर ताबड़तोड़ 5 कॉल किए गए हैं। शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार यहां व्यापारियों को व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आए। विदेशी नंबर से पहले कॉल किए गए और फिर ऑडियो मैसेज छोड़ा गया। कॉल करने वाले व्यक्तियों ने खुद को रोहित गोदारा और वीरेंद्र बताया और डिमांड की फिरौती की व्यवस्था का समय दिया 2 दिन का। पहले कॉल और फिर एक ऑडियो मैसेज। तो ये जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑडियो संदेश या सुनेरा दिया गया कि आपके पास 2 दिन का समय है। बहुत ही स्पष्ट तौर पे यह कहा गया कि मैं लॉरेंस गैंग से रोहित गोदारा बोल रहा हूं, 2 दिनों में पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो आपको खतरा हो सकता है। तो ये जो स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति इस वक्त कुचामन सिटी के लिए बनी हुई है। गोदारा तो यहां तक कह रहा है कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। इन हालातों के बाद पुलिस चेती है। गोदारा ने एक और बात इस ऑडियो में कही जो आपने सुन ली होगी। ये कहा कि अगर आपको लगता है तो ऑडियो को चेक करा लीजिए कि ये ऑडियो फेक है या असली है, तो आप मेरी आवाज को भी पहचान लोगे। कुल मिलाकर ये बड़ी स्पष्ट तौर पर जो दी गई धमकी है, प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है। अंदाज लगाइए कि चंद ही घंटों के भीतर कुचामन सिटी के 5 व्यापारियों को यह धमकियां मिली है। ये व्यापारी पेट्रोल पंप से जुड़े हुए व्यापारी, किराना व्यापारी या फिर जमीन का काम करने वाले व्यापारी और ठेकेदार है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इन व्यापारियों को रोहित गोदारा ने टारगेट किया है। अब एक सवाल खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि इनके पास कुचामन सिटी के व्यापारियों के नंबर कहां से आए। तो यहां जब ये सवाल खड़ा होता है तो हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एक समय नागौर, कुचामन सिटी और शेखावाटी इस क्षेत्र ने वो देख रखा है जब यहाँ गैंगवार पूरे चरम पर थी। चाहे आनंदपाल की गैंग हो या फिर राजू ठेठ की गैंग, दोनों ही गैंगों के बीच गैंगवार, प्रोटेक्शन मनी, जमीन पर कब्जे, अपहरण, फिरौती, ये सब चल रहे थे। तो वो गैंग के जो सरगना है इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन गैंग से जुड़े हुए ऑपरेटिव अभी सारे यहीं पर मौजूद है। कुछ ने काम छोड़ दिया, कुछ बाहर भाग गए, लेकिन बहुत सारे जो गुर्गे हैं वो यहीं पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन गुर्गों को अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग इस्तेमाल कर रही हो। लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप ने पंजाब से लेकर राजस्थान और मुंबई में दहशत फैला रखी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब कुचामन सिटी के इन प्रकरणों में 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई नहीं है। पहले तो यह कि पुलिस ने प्राथमिक तौर पर ऑडियो की जांच पड़ताल की है। अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि यह रोहित गोदारा है या कोई और है। लेकिन जिस ढंग से ऑडियो आया, जो सुनेरा दिया गया, ये इसी गैंग का तरीका है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग 2 तरीके से फिरौती की डिमांड करती है। एक तो ये कि वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं। व्हाट्सएप कॉल कोई भी व्यापारी होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार अटेंड करेगा, और जब पता चलेगा कि ये गैंग है तो फिर वो अटेंड ही नहीं करेगा। तो उसके बाद उसके व्हाट्सएप नंबर पर ये ऑडियो भेजे जाते हैं।
ये ट्रेंड इस गैंग का शुरू से ही रहा है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी जगह यही तरीके इस गैंग ने इस्तेमाल किए हैं। तो पुलिस उस एंगल को देखकर जांच में जुट गई है। पुलिस भी इस पूरे मामले को बेहद ही गंभीरता के साथ ले रही है। कुचामन सिटी के डीएसपी अरविंद बिश्नोई व एसएचओ मीणा ने आज व्यापारियों के घर जाकर उनसे सारे हालातों की जानकारी ली। साथ ही उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा में कुचामन सिटी पुलिस, डीडवाना जिले की पुलिस लगी हुई है। ये जो व्यापारी है, जो पेट्रोल पंप से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, होटल के कारोबारी है, किराना के कारोबारी है और कॉन्ट्रैक्टर है, ये 5 तरह के व्यवसायी है जिन्हें ये धमकियां मिली है। सबूत के तौर पर इन व्यापारियों ने ऑडियो पुलिस को दिए हैं और उस व्हाट्सएप नंबर के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं। तो इस वक्त ये स्थिति कुचामन सिटी की है। अभी कुचामन सिटी के थानाधिकारी जगदीश और एसएचओ के अलावा डीएसपी अरविंद बिश्नोई ये जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से पुलिस एक तरीके से हाइपर एक्टिव नजर आ रही है। कुचामन सिटी में चाहे थाने में बैठा सिपाही हो या फिर साइबर टीम से जुड़ा हुआ कोई पुलिसकर्मी, हर कोई इस मामले की जांच पड़ताल में करने में जुटा हुआ है। सबको कुचामन सिटी पुलिस या डीडवाना जिला पुलिस द्वारा टास्क दी गई है कि जांच पड़ताल करिए, पता लगाइए कि कौन स्थानीय बदमाश है जिन्होंने ये नंबर इस गैंग तक उपलब्ध करवा दिए। यही सबसे महत्वपूर्ण इस मामले की कड़ी है कि स्थानीय बदमाश कौन है जिन्होंने ये चीजें रोहित गोदारा तक पहुंचा दी। और अगर यही कड़ी आगे चलती रही तो फिर इस क्षेत्र में दहशत लगातार बढ़ जाएगी। कुचामन सिटी पुलिस हो, डीडवाना पुलिस हो या राजस्थान पुलिस हो, इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर इस चीज को समय रहते नहीं रोका गया या काबू नहीं किया गया तो फिर हालात जल्द बेकाबू होने में समय नहीं लगेगा। फिलहाल इस मामले में यही अपडेट है, और कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। रोहित गोदारा को लेकर यह जानकारियां अलग अलग एजेंसियों को मिली है कि वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई के रास्ते अमेरिका भाग चुका है और इस वक्त शायद वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। पहले यह भी बात निकल कर सामने आई कि वो पुर्तगाल में हो सकता है, तो वो विदेशों में है। साफ तौर पर उसको लाना बड़ा मुश्किल काम है। एनआईए भी इन गैंगस्टरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर चुकी है, उसमें भी रोहित गोदारा का नाम है। चाहे रोहित गोदारा हो या लॉरेंस की गैंग, इस वक्त देश में इस गैंग ने खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। रोहित गोदारा गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई के कहने से ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर या लॉरेंस बिश्नोई की हामी के बाद ही गोल्डी बरार अपने आगे गुर्गों को टास्क देता है और उसके बाद ही रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण हो या लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, ये आगे जो भारत में रहने वाले या यहाँ काम करने वाले गुर्गे हैं उन्हें आगे गाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहाँ आपको ये जाकर करना है। और इसकी शुरुआत होती है फिरौती की कॉल, फिरौती के ऑडियो से। तो फिलहाल चुनौती कुचामन सिटी पुलिस के सामने है कि उन्हें इस मामले का खुलासा करना है। नमस्कार।